नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं वैभव नामदेव पुणे से। वो लिखते हैं कि उनका कोई भी कामकाज सफल नहीं होता। वो जो भी कुछ करते हैं वो काम सिरे नहीं चढ़ता। वैसे उन्होंने सीए किया हुआ है, पहले प्रैक्टिस करते थे, अच्छी प्रैक्टिस थी, उसे छोड़कर वो बिजनेस में आए और बिजनेस में भी वो शुरू में कामयाब हुए, फिर वो उसके बाद असफल होते चले गए। इसके लिए उन्होंने जितना कुछ कमाया था, इकट्ठा किया था, या जो परिवार से उन्हें मिला था, वो सब अपने इसी उधेड़-बुन में गंवा चुके हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्या करें। नामदेव जी ने अपनी डिटेल भेजी है और उस डिटेल के अनुसार सबसे पहले तो आपका जो कर्म स्थान है वो अंधा है। अंधे का अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे सहयोग ही नहीं है कि आप सुगमतापूर्वक किसी कार्य को अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकें। दूसरा, 10वें स्थान पर सूर्य हैं। सूर्य के साथ बुध बृहस्पति का मेल बना हुआ है और 10वें स्थान पर सूर्य बृहस्पति बुध का एक ऐसा मेल है जो व्यक्ति के जीवन में खालीपन रखता है। व्यक्ति की जो सोच है उसमें निरंतर परिवर्तन करता रहता है और उस परिवर्तन के कारण उस व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं भी एक मार्ग नहीं सूझता। वो एक काम को पकड़ता है, उसमें आगे बढ़ता है, छोड़ के फिर दूसरा काम पकड़ लेता है और इसी तरह उसका जो जो जीवन है इस पकड़ उधेड़ बन में चलता रहता है। इसके लिए उसको कई तरह की परेशानी भी झेलनी पड़ती है, नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। जमा बिजनेस छोड़ के दूसरे लाइन पर चला जाता है। तीसरा, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है। जब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो वो व्यक्ति कन्फ्यूजन जैसी स्थिति में रहता है। कोई निर्णय अंतिम रूप में, अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं ले पाता। वो हमेशा अपने निर्णय को बदलता रहता है और यही सब कारण है कि आप अपने जीवन में अभी तक सफल नहीं हो पाए। ये सारे ग्रह ऐसे हैं जो रुपए पैसे प्रॉपर्टी से तो परेशान रखते ही रखते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक छलावा रखते हैं। व्यक्ति छलावा में जीता है, कल्पना में जीना शुरू कर देता है और इसलिए वो किसी काम को ना तो पूर्णतः से संपन्न कर पाता है, ना कोई अंतिम निश्चित लक्ष्य निर्धारित करके उस पर आगे बढ़ पाता है। तो सबसे पहले आपके जीवन में एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ कार्य सुनिश्चित हो जिस पर आगे बढ़ सके। ये बहुत आवश्यक है कि यदि हम जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाएंगे तब हम उसको उसके शीर्ष सफल शिखर तक कैसे ले जा सकेंगे। फिर ये तो रहेगा कि दो नावों में चलने का काम रह जाएगा कि हम समझ नहीं पाते किस नाव पर सवार हों। दो नावों में एक साथ चलने का अर्थ है कि हम उस पानी को पार भी नहीं कर पाएंगे। दो नावों में एक साथ चलना बहुत मुश्किल नहीं, असंभव हो जाता है। वही आपके जीवन के साथ में है। तो ऐसे में यदि आप का कोई काम सिरे नहीं चढ़ता, आप बार बार असफल होते रहते हैं, आप सफल होते हैं, सफलता छोड़ के फिर दूसरे काम में बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपके जीवन में दृढ़ता आए, आप सुगमतापूर्वक आगे बढ़ पाएँ। एक और चीज़ है कि आपके बारे में स्थान पर राहु विराजमान है जो व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव दे देते हैं, ऐंठन क्रिएट कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की जो सलाह है उस पर भी ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाता, दूसरों की सलाह लेके आगे नहीं बढ़ पाता। वो अपने उधेड़-बुन में रहता है। अपनी उधेड़-बुन के कारण ही अपने उल्टे सीधे निर्णय लेता है, इसीलिए अपने जीवन को, अपने काम को बिगाड़ देता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको लाल किताब संबंधी जो काम को करना बहुत आवश्यक है ताकि आपके जीवन में एक सुनिश्चित मार्ग निर्धारित हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अभी इस उपाय को करें, फिर साल में एक बार इस उपाय को करते रहें। सबसे पहले आप 10 सूरदासों को, दृष्टिहीनों को आप भोजन कराएं। भोजन में एक उड़द की दाल की मिष्ठान अवश्य हो, चाहे वो इमरती हो सकती है। यदि इमरती ना हो तो आप केसर युक्त खीर का प्रयोग अवश्य करें।
एक बार कर लेने के बाद इस उपाय को आप साल में एक बार अवश्य करते रहें, जब भी आपका जन्मदिन आए। और जन्मदिन के जन्मदिन के बाद 10 दिन के भीतर भीतर आप इस उपाय को करना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि के घर में है। और जब भी आप शनि के कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे शनि सक्रिय हो, एक्टिव हो, तो आपकी ये जो कारोबार की अवस्था है वो खराब होनी है। और ये खराब स्थिति ना बने, इसलिए 10 दृष्टिहीनों को साल में एक बार भोजन कराना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप 43 दिन लगातार एक तांबे का सिक्का लें जिसमें छेद हो, और इस सिक्के को नियमित रूप से एक की संख्या में जल प्रभावित करते रहें। आपके आसपास कोई जल स्रोत तो होगा, कोई नदी नाला स्वच्छ पानी का होगा, आप इस उपाय को वहाँ कर सकते हैं। अन्यथा कोई आपके आसपास सरोवर हो, तालाब हो, तो इस उपाय को आप वहाँ भी कर सकते हैं। तीसरे उपाय के रूप में आप 8 किलो साबुत काली उड़द लें, और इस साबुत काली उड़द को तेल का हाथ लगा के इसको जल प्रभावित करें। और उसके बाद भी इस उपाय को आपने 27 शनिवार को 800 ग्राम काली उड़द के साथ इसको जारी रख, इस उपाय को आप करते रहना है। मात्र इन उपायों से आपके जीवन में स्थिरता आएगी। आप अभी तक अपने जीवन में जो स्थिरता नहीं देख पाए, जो सफलता नहीं देख पाए, बार बार आपको अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं, निर्णय के कारण बार बार आपको हानि उठानी पड़ती है, कारोबार में बाधाएं खड़ी होती रहती हैं, या फिर आप जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी योग्यता बहुत अद्भुत है, आपके अंदर सोच विचार करने की बहुत अच्छी अद्भुत सामर्थ्य है, अच्छी योजनाएं आप बना लेते हैं, लेकिन अस्थिर दिमाग के कारण, कन्फ्यूजन स्थिति के कारण आप किसी विचार पर स्थिर नहीं रहते। इसके कारण बार बार आपको ऊंचाई से नीचे फिसलना पड़ता है, गिरना पड़ता है, और इसीलिए आपको कष्ट भी होता है। मेरे ख्याल में आपको इसलिए भी परेशानी रहती है कि आपके जो सहपाठी रहे, आपके जो बचपन के कॉलेज के मित्र रहे, वो बहुत आगे निकल गए हैं। आपको भी निकलना चाहिए थी कि आपकी योग्यता क्षमता बहुत असीमित है। उससे लगता है कि आपको बहुत शीर्ष व्यापारी होना चाहिए था। आप यदि अकाउंटेंसी के क्षेत्र में रहते तो आपका बड़ा चैम्बर होना चाहिए था, लेकिन उस डामाडोल स्थिति से, उस कन्फ्यूजन की स्थिति के कारण आप दृढ़तापूर्वक अपने कार्य पर नहीं चढ़ पाए। अभी भी आप किसी भी योजना पर, चाहे तो आप अकाउंटेंसी का फिर से काम शुरू कर सकते हैं, अपने बिजनेस को करना चाहें तो बिजनेस को कर सकते हैं। आपके लिए कपड़े का बिजनेस, फर्नीचर का बिजनेस, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी से सामान बनाने का बिजनेस बहुत उपयोगी है, उसमें आप बहुत सफल हो सकते हैं। आप यदि करना चाहें तो इंटीरियर डिजाइनिंग का, इंटीरियर जो बिल्डिंग बनती है उसको फिनिशिंग करने का कारोबार भी कर सकते हैं, और उसमें अपार सफलता है। अपार सफलता ही नहीं, आप उससे अपार धनवान भी बन सकते हैं, और सैकड़ों लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। आपके अंदर जो आपकी जन्म कुंडली की जो संरचना है बहुत अद्भुत है। आप मात्र इतने उपाय करके देखिए, इन उपायों से आपका जीवन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आपने अभी तक जो गंवाया है वो सब आपको वापस मिल जाएगा। लाल किताब की यही तो एक अद्भुतता है कि उसमें आप गंवाते कुछ भी नहीं, खर्च कुछ भी नहीं करते, प्राप्ति बहुत कुछ कर सकते हैं यदि आप सही रूप से उन उपायों को कर लें। और बहुत सारे मित्र मेरे को कमेंट्स बॉक्स में अपनी डिटेल लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो उनकी समस्या का समाधान में क्योंकि जीवन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो एक समस्या भी लिख दें। दूसरा, मेरे मित्र तत्काल अपनी जो समस्या है उस पर मेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एक दिन में एक समस्या का निराकरण कर पाता हूं, क्योंकि वीडियो बना के मैं एक ही वीडियो अपलोड कर पाता हूं। यदि मित्रों को अपनी समस्या का तत्काल कोई समाधान चाहिए तो वो अपने कमेंट्स, वो अपनी समस्या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर है। और यदि शीघ्र किसी बात का समाधान, किसी बात की संतुष्टि चाहते हैं तो वो मेरे नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने का मेरा समय है किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद। उससे पहले थोड़ा मैं व्यस्त रहता हूँ। व्यस्तता तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत व्यस्तता रहती है, जीवन के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ मित्र पूछते हैं कि मेरी फ़ीस क्या है,
तो देखिए, फ़ीस का तो ये है कि यदि आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। वैसे मैंने फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं रखी। 3 महीने आप कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। 3 महीने में सिर्फ 500 रुपये में अपनी कंसल्टेशन चार्ज करता हूँ। 500 रुपये में मैं आपकी जन्म कुंडली बना के दूंगा, आपके जो उपाय हैं वो बताऊंगा, और 3 महीने तक आप कभी भी मुझसे इस अवधि में एक बार थोड़ा सा 500 रुपये का दे के मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।